और इसीलिए हम चाह रहे हैं कि ये जानकारी दूर दूर तक पहुंचे। डॉक्टर विश्वास, आपका फिर से रुख करूंगी और ये समझने की कोशिश करूंगी कि जिस तरीके से रंगों का इस्तेमाल होता है, कई बार डिफरेंट टाइप ऑफ होलीज भी खेली जाती है जिसमें कीचड़ में लोग खेलते हैं। बहुत बार ही देखा जाता है कि बहुत देर तक पानी के साथ भी होली खेला जाता है। ऐसे में जो एजमेटिक पेशेंट हैं या फिर जिनको लंग की कोई समस्या है, उनको किस तरीके से बचाव करना चाहिए? क्या उनके लिए खतरनाक हो सकता है? देखिए, पहली चीज तो ये कि रेस्पिरेटरी एलर्जीज काफी हद तक बहुत डेंजरस हो सकती है। ये जो पहले से जिनको पता है कि हाँ मुझे ये बीमारी है या हो सकती है, उनको तो स्पेशल प्रिकॉशन लेना चाहिए। ड्राई कलर्स से उनको ज्यादा खतरा होता है क्योंकि ड्राई कलर्स हवा में सस्पेंडेड ज्यादा टाइम तक रहती है और वो उनको बार बार इनहेल करने की वजह से क्या होता है, उनका जो प्रीवियस एस्थमेटिक टेंडेंसी है वो सडनली एक्सरसरबेट हो सकता है। तो प्ले का जो होली खेलने का जो टाइम है उसको कम से कम रखें। तब आप ऐसे टाइम पे भी खेल सकते हैं जब आपके सराउंडिंग में, सोसाइटी में बहुत ज्यादा भीड़ नहीं हो, उससे आपका एक्सपोजर कम हो सकता है। और अगर आपको लगता है कि हाँ अब मास्क पहन के खेलना बहुत अच्छी बात है, मुझे नहीं पता कितने लोग इसको फॉलो कर पाएंगे, पर रेस्पिरेटरी कोई भी एलर्जन का सामना तो मास्क ही कर सकता है। अगर वो वैसे खेलने से चलता है तो एक आइडिया वो है कि वैसा वो कर सकते हैं। लेकिन बहुत जरूरी है कि जब आपको लगे कि आपको कोई मिनिमम इरिटेशन हो रहा है, आपको सर्दी खांसी का कोई थोड़ा सा भी सिम्टम पता चल रहा है, तो उसको दूसरे टाइम के तरह से छोटे में मत लें। आप उसको तुरंत रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट के जो आपके एलर्जिस्ट है या फिर पल्मोनोलॉजिस्ट है उनको जाके दिखाएं और तुरंत उनका इलाज करें, ताकि ये चीज ज्यादा न बढ़े और जल्दी से जल्द हम आपके एयरवेज से इस चीज को निकाल के बाहर कर सकें। बिल्कुल। डॉक्टर शालिनी, चूंकि दिल्ली एनसीआर में रहने वाले लोगों को पोल्यूशन का तो एक खतरा हमेशा ही बना रहता है। ऐसे में होली के दौरान रंगों के साथ भी लोग बहुत जो है वो खेलते हैं। तो हमारे दर्शकों को ये भी बताइए कि स्किन के कौन से ऐसे सेंसिटिव पार्ट हैं जहां पर रंगों का खतरा सबसे ज्यादा होता है और वहां एक अलर्ट जो दर्शक हैं वो समझे कि वो अलर्ट एक तरीके का देता है स्किन कि देखिए ये आपको दिक्कत हो रही है या हो सकती है। मेरे ख्याल से आईज पे बहुत हमें ध्यान रखना चाहिए। आंखों में रंग जाता है जो काफी इरिटेट करता है लोगों को। कॉन्टैक्ट लेंसेज नहीं पहनने चाहिए होली के टाइम, बिकॉज ऑलरेडी दैट कैन एक्ट एज अ इरिटेंट। ऊपर से होली का रंग मिल जाए तो वो कंपाउंड हो सकता है उसका इफेक्ट। दूसरा, जो हमारी लिप्स है, हमारे ईयर्स है, इन सब का भी हमें ध्यान रखना चाहिए। लिप्स पे वैसलीन लगाना चाहिए। हमारे नेल्स है, जो हम चीजें इग्नोर करते हैं, उन चीजें जैसे हमें गाड़ी नेल पॉलिश लगानी चाहिए, ये हमें ध्यान रखना चाहिए। तो ये चीजें हैं जो हम इग्नोर करते हैं। ओके। और वनरेबल पॉपुलेशन वो कौन सा है जिसको इस होली के दौरान खास ख्याल रखने की जरूरत है? आई थिंक बच्चे और जो प्रेग्नेंट लेडीज होती हैं, क्या उनको भी कुछ प्रिकॉशंस इस दौरान लेने चाहिए? मेरे ख्याल से प्रेग्नेंट लेडीज को बहुत केयरफुल रहना चाहिए। एक तो इन रंगों का बॉडी में अब्जॉर्प्शन हो सकता है, जैसे कि हमने ऑलरेडी बात की है, पॉइजनिंग हो सकती है। आजकल हैवी मेटल्स हैं, हमें रंगों की ऑथेंटिसिटी का नहीं पता है, कोई ट्रेडमार्क नहीं होते हैं रंग पे, हम किसी तरह ये पता नहीं कर सकते हैं कि रंगों में क्या मिलावट है। तो मेरे हिसाब से प्रेग्नेंट लेडीज को अवॉइड करना चाहिए होली। और अगर खेलते भी है तो दे शुड प्ले इन अ सिक्योर एनवायरनमेंट, जहाँ पे लोग अच्छी क्वालिटी के रंग यूज कर रहे हो, और थोड़ा सूखे रंग से ऊपर से खेले तो बेटर है। बिल्कुल। डॉक्टर शिवानी, आपका रुख करूंगी। कई बार लोग हल्दी का इस्तेमाल करते हैं, हल्दी के चूरन बनाकर या फिर उसके पाउडर का इस्तेमाल करते हैं। लोग कहते हैं कि एक तरीके का एंटीबायोटिक भी है। तो क्या इस तरीके के पाउडर का इस्तेमाल शरीर के लिए अच्छा होता है या फिर एक मिथ है? नहीं, हल्दी को तो बहुत ही अच्छा बताया गया है। आयुर्वेद में हल्दी को योषित प्रिया कहते हैं। इट मीन्स स्त्रियों के लिए स्पेसिफिकली फ्रेंडशिप है इसकी। तो हमारे यहाँ देखा होगा आपने, शादी के समय भी हमारे यहाँ हल्दी की रस्म होती है जिससे कि आपके स्किन में ग्लो आए। लेकिन हमें ये ध्यान बिल्कुल रखना है कि हल्दी को लेकर भी बहुत सारे मिथ इसलिए आए हैं क्योंकि हल्दी में भी मिलावट थी। तो वो जो हल्दी हम यूज कर रहे हैं रंग खेलने के लिए, वो हमारी हल्दी सही है या नहीं, ये इंपॉर्टेंट है। क्योंकि हल्दी में भी बीच में रिपोर्ट हुआ था कि लैड्स अवेलेबल है।
तो अगर इस तरह की हल्दी है तो वो आपको जरूर नुकसान पहुंचाएगी, लेकिन अगर हल्दी प्योर है और उसके पाउडर का हम यूज कर रहे हैं तो स्किन के लिए बिल्कुल भी खराब नहीं है, वो स्किन को ग्लो ही देगी, कोई खराब चीज नहीं। आपने तेल के बारे में कहा था कि अगर आप किसी भी रंग को खेलने जा रहे हैं उससे पहले आप कोकोनट ऑयल का इस्तेमाल कर ले। सिर्फ कोकोनट ऑयल का ही इस्तेमाल किया जा सकता है या भी किसी भी तरीके के ऑयल का इस्तेमाल किया जा सकता है? देखिए, ऑयल तो कुछ भी लगा सकते हैं, हमारा मेन पर्पस है प्रिवेंटिव लेयर क्रिएट करना, कि हमारे जो फाइन पार्टिकल्स है हमारी बॉडी के अंदर एंटर न करें। जो कोकोनट ऑयल है वो इजीली अवेलेबल होता है, साथ ही ये माइल्ड होता है, आपको इरिटेट अगर कुछ इरिटेशन हो भी रही तो उसको भी सूट कर देगा। कुछ लोग अगर सरसों का तेल लगाएंगे, सरसों का तेल हॉट होता है, वो इरिटेशन कभी कभी कॉज कर सकता है, इसलिए कोकोनट ऑयल एक सेफ ऑप्शन है। साथ ही साथ बादाम का तेल, बट बादाम का तेल थोड़ा एक्सपेंसिव होता है, तो स्पेशली फेस पे आप बादाम का तेल लगा सकते हैं, वो ज्यादा बेटर है। बाकी आयुर्वेद के और भी तेल उपलब्ध हैं जो आप यूज कर सकते हैं, जैसे जात्यादि तेल जो कि बहुत ही अच्छा हीलर भी है और आपकी बॉडी और स्किन को ग्लो भी देता है। यष्टि मधु का तेल यानी कि लेकोरिस का तेल उपलब्ध है, आप उसको भी यूज कर सकते हैं। इस तरह के बहुत सारे तेल हैं जो आप लगा सकते हैं, लेकिन कोकोनट का ऑयल इजीली अवेलेबल है, कॉस्ट इफेक्टिव भी है, इसीलिए कोकोनट ऑयल। ये तो रहा कि आप होली खेलने जाएं उससे पहले आप ये प्रिकॉशन ले लें, लेकिन जब आप होली खेलना शुरू करते हैं तो जाहिर तौर पर उस वक्त सब भूल जाते हैं और तमाम तरह के रंग भी लग जाते हैं, और जब छुड़ाने की बारी आती है तो छूटते हैं कलर्स। ऐसे में कई बार डॉक्टर शालिनी, बॉडी के कलर्स तो चले जाते हैं लेकिन नेल्स के कलर जो हैं वो रुक जाते हैं और हेड के कलर्स जो हैं वो नहीं जाते, तो इसका असर किस तरीके से हो सकता है शरीर पर? जो कलर्स है वो ऑफ कोर्स, पहली बात है बहुत अग्रेसिव नहीं होना, ये मैंने पहले भी मेंशन किया है। प्रोटेक्टिव हमें जितना हम सनस्क्रीन और ऑयल लगा सकें इट्स वेरी गुड। उसके बाद अगर आप नेल पॉलिश लगाएंगे तो वो कलर्स नाखून पे मेरे ख्याल से नहीं दिखेंगे। बाकी जो अब्जॉर्प्शन है वो जैसे स्किन से होती है वैसे नेल से भी हो सकती है, वैसे हमारे स्कैल्प से भी हो सकती है, तो उसमें तो हम कुछ कर नहीं सकते हैं बिकॉज हम इस चीज पे चेक नहीं रख सकते कि कलर्स की क्या क्वालिटी है और वो कितने होते हैं, हम नहीं रख सकते। और होली के टाइम मास्क पहनना और होली के टाइम कुछ भी ऐसे आप कुछ किसी को मना उस खेल में सब भूल जाते हैं डॉक्टर, यही तो बात है। इसीलिए जरूरी है समझना कि किस तरीके से प्रिकॉशन लिया जाए। जाते जाते डॉक्टर विश्वास, गंभीर बीमारियों से बचना है तो बस उपाय बता दीजिए जल्दी से। जब रंग लग जाते हैं, जैसे हमने बोला कि हम खेलते खेलते भूल जाएंगे, पहले प्रिकॉशंस कुछ कर पाएंगे कुछ नहीं कर पाएंगे, तो वापस आने के बाद क्या करते हैं वो जरूरी है। पहली बात तो ये कि जब आप रंग छुड़ाने लगे तो गर्म पानी का इस्तेमाल ना करें। गर्म पानी से रंग और गाढ़ा होगा। ठंडा पानी यूज कीजिए। जैसे जब आप ठंडा पानी से एक राउंड धो चुके हैं, फिर आप मेकअप रिमूवर या फिर कुछ माइल्ड क्लेंजर्स का यूज कर सकते हैं, कहीं पे भी, बॉडी में कहीं पे भी, फेस पे हेयर में सल्फेट फ्री शैम्पूज, इसको करके माइल्डली निकालिए। जैसे डॉक्टर ने कहा, माइल्डली उसको पूरा रंग एक दिन में छुड़ाने का कोशिश मत कीजिए, क्योंकि स्किन अगर अपग्रेड हो जाएगा वो और निकलेगा। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया है आप तमाम लोगों का। आप लोगों ने अपना कीमती समय निकाला और हमारे दर्शकों को इतनी महत्वपूर्ण बातें बताई हैं, और मुझे ये लगता है कि इस बार की होली जो है वो उनकी बहुत अच्छी होने वाली है क्योंकि हेल्थ टिप्स उनको मिला है। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया आप सभी का। आज के लिए हेल्थ 24 में बस इतना ही। डॉक्टर के पैनल के जरिए बताई गई तमाम सावधानियां बरतकर आप अपनी होली को सुरक्षित बना सकते हैं। साथ ही सेहत के साथ खुशियों के रंग के बिखरे संकेत है ये, और बिखेर भी सकते हैं आप। ये संकेत आपको डॉक्टर्स ने दे दिया है, तो इस वक्त दीजिए इजाजत, लेकिन खबरों के साथ बने रहने के लिए देखते रहिए News 24।